नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और दोस्तों, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए वीडियो के। तो दोस्तों, एक आपने कहावत सुनी होगी स्टॉक मार्केट में कि जो महंगी चीज़ होती है वो और भी महंगी होती रहती है। हम इंतज़ार करते रहते हैं कि सस्ती होगी तो हम लेंगे, लेकिन वो चीज़ और महंगी होती रहती है टाइम से। और जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो या तो उसी लेवल पे रहेंगी या फिर और सस्ती हो जाएंगी, उनमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल आपके सामने खोल रखा है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट। तो इसका इन्होंने अभी एक्सचेंजेस को एक नोटिफिकेशन दे के बताया है। तो जो आपको मालूम होगा कि जो दूसरा क्वार्टर था अपना जुलाई से लेके सितंबर तक, अक्टूबर चल रहा है यानी सितंबर ख़त्म हो चुका है और ये दूसरा क्वार्टर यानी क्लोज़ हो चुका है। तो कंपनी अब जल्दी ही नंबर ले आने वाली हैं कि कैसे परफॉर्मेंस रही। तो उनमें ही एक डीमार्ट ने अपडेट दिया है। ये अपडेट में बेसिकली इन्होंने सिर्फ रेवेन्यू पे बताया है। नंबर जब आएंगे तो सब कुछ आएगा, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन आएगा, ईपीएस कैलकुलेट होके आएगा, प्रॉफिट आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इन्होंने रेवेन्यू पे अपडेट दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेवेन्यू कैसा रहा। तो अगर आप देखेंगे तो ये अगर 2021 की बात करें क्वार्टर टू यानी जो सितंबर 30 को ख़त्म हुआ है, तो आप देखिए तो 7,650 करोड़ 7,650 करोड़ की इनकी रेवेन्यू रही है इन 3 महीनों में, जुलाई अगस्त सितंबर। और इसके पिछले साल की बात कर लें 2020 की, इन्हीं तीनों महीनों में तो वो 5200 करोड़ के आसपास थी। तो आप देख सकते हैं कितना शार्प जंप हो गया है, लगभग 46% की तेज़ी है इसमें रेवेन्यू में। उसके पहले की बात कर लें तो वो उससे भी ज़्यादा था। हालांकि इसका मालूम होगा आपको, ये क्वार्टर जो था पिछले साल, इसमें भी कोविड के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे और धीरे धीरे अनलॉक हो रहा था इस समय भी। और इसके पहले आप देख सकते हैं तो 2018 का फिगर है ये, और ये है 4800 या 4900 के करीब। तो आप देख सकते हैं एक हमें पैटर्न दिख रहा है कि क्वार्टरली बेसिस पे लगातार इसमें जंप देखने को मिल रहा है। ये एक्सेप्शन ज़रूर था क्योंकि ये कोविड रिलेटेड ईयर था, लॉकडाउन लगे थे, रिस्ट्रिक्शंस खुल रहे थे, लेकिन ये जो जंप आया शार्प जंप है दोस्तों। और यही चीज़ है कंपनी को आगे बढ़ा रही है कि 7600 करोड़ एक क्वार्टर में, यानी लगभग लगभग $1 बिलियन हो गया अगर डॉलर टर्म से बात करें रेवेन्यू, सिर्फ एक क्वार्टर में। 4 क्वार्टर की बात करें तो अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रहा तो $4 बिलियन के भी इनके रेवेन्यूज़ हो सकते हैं एक साल में। तो आगे की बात है, लेकिन ये जो इतना शार्प जंप आया है इसका शेयर ज़रूर फैक्टर इन करके चल रहा होगा। और आप देखेंगे शेयर में काफ़ी तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। और चलिए सबसे पहले इसका देख लेते हैं शेयर ही। तो दोस्तों, अभी टेक्निकल चार्ट पे जाने से पहले हम इसके नंबर्स ज़रूर देखना चाहेंगे कि इसमें क्या चल रहा है। तो ये फिगर जो आपको दिख रहा है ये 2012 का है। 2012 में 60 करोड़ का प्रॉफिट। आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करिएगा, 2013 में 94 करोड़, 2014 में 161 करोड़, 2015 में 212 करोड़, 2016 में 320 करोड़, 2016-17 में माफ़ कीजिएगा 489 करोड़, और 2018 में 806 करोड़। 2019 की बात कर लें तो 903 करोड़, 2020 की बात कर लें 1300 करोड़, और अभी जो फ़िलहाल अभी चल रहा है पिछले 12 महीने की बात कर लें तो हाईएस्ट फिगर अब तक का लगभग 1150 करोड़ अगर पिछले 12 महीने की बात करें तो ये तो आप एक इसमें पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा है, इनका प्रॉफिट गिरा नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो ग्रोथ आ रही है इसी को फैक्टर्ड इन करने के लिए स्टॉक भी आप देखेंगे इसमें बड़े करेक्शन नहीं आते हैं। वो लिस्ट हुआ था अराउंड 500 के अराउंड, और देखिए आज 450 को छू के आया है, माफ़ कीजिएगा 4500 को छू के आया है। तो ऑलरेडी 10 टाइम्स हो चुका है, एक मल्टी बैगर ऑलरेडी स्टॉक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 10x पे रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? इसका रीज़न भी है कि आप वॉलमार्ट कंपनी जानते होंगे, अमेरिका की जो कंपनी है। अमेरिका की आबादी लगभग 32 करोड़ है और इंडिया की आबादी लगभग 140 करोड़ है, और कुछ सालों में अमेरिका की आबादी की 5 गुना तो हम कह ही सकते हैं, 5 गुना हो जाएगी। और वॉलमार्ट की जो वैल्यूएशन है आप जान ही सकते हैं कितने बिलियन डॉलर की है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो अभी इसके वैल्यूएशन डीमार्ट के अराउंड 37 बिलियन डॉलर हैं। तो ये आराम से 370 बिलियन डॉलर भी जा सकती है। हाँ, लेकिन इसके लिए टाइम ज़रूर देना पड़ेगा आपको, कम से कम 15-10 साल तो देने ही होंगे इसको, इस वैल्यूएशन को छूने के लिए। यानी यहाँ से भी अभी 10x तो हो चुका है ये स्टॉक,
लेकिन अभी भी यहाँ से भी 10x होने की पूरी संभावना है। और क्यों संभावना है? 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का कंजम्पशन दोस्तों, जैसे जैसे हमारा लाइफ की सुधरेगा या फिर ग्रोथ होगी, आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव होगा, तो उससे ये जो है डीमार्ट को ही सीधा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनके यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट फिगर देख लिया, अब इसका देख लेते हैं कि कैश फ्लो कैसा रहा है। तो कैश फ्लो दोस्तों, ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है। आप देखिए 65 करोड़ से लेके अब ये पहुंच चुका है 1200, माफ़ कीजिएगा 1375 करोड़, यानी बहुत बड़ा जंप है ये। 1375 करोड़ ये अपने ऑपरेशन से कैश फ्लो जनरेट कर लेते हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है इसको अपने बिजनेस में दोबारा लगा के और काफ़ी अलग अलग स्टोर खोल सकते हैं, नए शहरों में अलग अलग टाइप के शहरों में खोल सकते हैं, तो उससे और रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए जिसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज़्यादा है वो कैपेक्स में अगर पैसा लगाता है कैश फ्लो का, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना तय है। चलिए देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स ने 75% की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी की है। ये 75% ही है अब, हालांकि पहले 81 थी, लेकिन ये भी बहुत बड़ी फिगर है 75%। एफ देखेंगे तो आप धीरे 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 10% तक पहुंच गए हैं 5 से। डी भी डबल हो चुके हैं लगभग। और जो इसमें इस तरह के स्टॉक्स में दोस्तों प्रॉब्लम आती है, पब्लिक मैंने देखा है काफ़ी छोटे मझोले स्टॉक्स में पब्लिक की हिस्सेदारी 30% 40% तक पहुंच जाती है, कहीं कहीं मैं 50 भी देखा हूँ। लेकिन ऐसे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स में देखिए मात्र 8% है, और यहाँ पे 10% के करीब थी, वो घट रही है। स्टॉक जैसे जैसे बढ़ रहा है पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जहाँ इंस्टीट्यूशंस हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर तो बिल्कुल बेच नहीं रहे मार्केट में, यानी बचा कहाँ पे? बचा आपका पब्लिक का हिस्सेदारी डी ले रहे हैं या एफ ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी क्वालिटी कंपनियों में ज़रूर वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल इससे ज़्यादा नज़रिया सोचते हैं तो वैल्यूएशंस को तो आपको ध्यान ही में रखना चाहिए। वैल्यूएशन कुछ नहीं होता। पी रेशियो अगर इसका इस समय 230 के आसपास है, ये कुछ नहीं है अगर आप 10 साल का व्यू लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आप 10 साल का व्यू लेके चलेंगे तो आप एसआईपी भी कर पाएंगे और इसमें जो डिप्स मिलेंगे उसमें भी बाई करेंगे, आप हाइज में भी बाई करेंगे, तो आपका एक कॉस्ट प्राइस जो है नीचे रहेगा। तो बिल्कुल बहुत शानदार शेयर है, पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये आगे चल के मोनोपोली एक जो रिटेल में होता है वो बना देंगे इनके बिजनेस में। तो मोनोपोली बिजनेसेस आप जानते ही हैं कितने शानदार ग्रोथ देते हैं, तो बहुत शानदार कंपनी है। चलिए इसके टेक्निकल चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे 2020 में जो फॉल आया, ये फॉल के बाद इसमें क्या शानदार रिकवरी हुई है। अगर आप देखें तो लगभग 2000 के नीचे चला गया था ये 2800 से, ये फॉल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो इसमें रिकवरी आई है, इस लेवल को, यहाँ 2000 का लेवल को इसने रिस्पेक्ट दिया 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, फिर वहीं से तेज़ी आ रही लगातार, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेज़ी, और अब फिर से मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इतनी तो आ ही सकती है। तो फिर से उसमें वही पैटर्न दिख रहा है, आप देखिए ध्यान से कि जो पैटर्न बन रहा था पहले यहाँ पे, पहले यहाँ पे 2000 पे सपोर्ट लिया, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पे करेक्शन आया, फिर तेज़ी आई, और फिर इतना करेक्शन तो आ ही सकता है, फिर यहाँ पे तेज़ी रिज्यूम हो सकती है। तो आपको ये लेवल्स ज़रूर ध्यान दे के चलने चाहिए कि 4000 तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकता है, और राउंड फिगर है ही है, चार्ट पे भी 4000 का हमें लेवल देखने को मिल रहा है। ये देखिए, देखेंगे आप तो अराउंड 3990 के अराउंड सपोर्ट हैं इसमें चार्ट में। अगर फिबोनाकी पे देखें तो फिबोनाकी में भी जो यहाँ तेज़ी आई थी, उससे अगर हम देखने की कोशिश करें कि स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, अभी हालांकि ऊपर से करेक्शन हल्की सी आई है, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आई अभी स्टॉक में जिस हिसाब से रैली हुई है। तो अगर हम देखें तो 50% रिट्रेसमेंट तो 3600 के अराउंड है, जो कि काफ़ी नीचे है, और जो 61% वाला रिट्रेसमेंट है वो 3800 पे है। तो इन दोनों लेवल्स पे भी आप ध्यान रखिएगा। पहला तो 4000 जो कि एक राउंड फिगर है, और यहाँ पे चार्ट पे सपोर्ट भी दिखा रहा है, ये पर्पल लाइन आपका 4000 का है। दूसरा है दोस्तों 3800, तो 3800 और 4000 ये दोनों लेवल अच्छे सपोर्ट होंगे स्टॉक के लिए बाई करने के लिए। तो हालांकि इस तरह के स्टॉक्स में हमेशा मैं दोस्तों रिकमेंड करता हूं कि आप एसआईपी के मोड में ही बाई करिए। आपको एक समय पूरा निवेश नहीं करना चाहिए, लमसम निवेश नहीं करना चाहिए इस तरह के स्टॉक्स में, क्योंकि दोस्तों इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें अगर, तो इसका वैल्यूएशन 237 है इस समय। और इस तरह के स्टॉक्स में एक ही प्रॉब्लम ये होती है कि अगर नंबर्स अगर हल्के से भी स्ट्रीट के जो अनुमान है उससे हल्का सा भी कम होता है, तो एक हमें शार्प फॉल देखने को मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना हाई प्राइस्ड ये होता है स्टॉक
कि उसमें अगर अनुमान से हल्का सा नंबर कम आया तो स्टॉक में एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिलता है। हालांकि वो नी जर्क रिएक्शन ही होता है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, वहाँ से तुरंत शार्प बाउंस आता है। तो इसलिए आपको लेवल्स बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे 3800 के, और पहला तो 4000, दूसरा 3800, उसके नीचे 3600, माफ़ कीजिएगा 3580, अप्रॉक्स फिगर बात करें तो 3580 भी है। लेकिन इतना क्या आपको लगता है आ पाएगा? ये क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, मौके बड़े नहीं देता। तो आप बिल्कुल 4000 पे नज़र बना के रखिए। हालांकि अभी मुझे वो भी नहीं उम्मीद है कि आएगा, अगर मार्केट में एक ड्रेस्टिक फॉल आता है तो ही जाके वो आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने रेवेन्यू पे अपडेट दिया है, इतना शानदार रेवेन्यू क्लॉक किया है इस क्वार्टर में, तो जाहिर तौर पे नंबर आने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, वो भी जाहिर तौर पे अच्छे ही होंगे, क्योंकि रेवेन्यूज़ भी एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पूरा हिस्ट्री रहा एवेन्यू सुपरमार्ट का, और 400 से लगभग दोस्तों 4000 हो गया, 10x हो गया। लेकिन आपको अगर इंडियन थीम में भरोसा है कि अभी भी रोटी कपड़ा मकान जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर इससे इम्प्रूवमेंट हुआ, लोगों की लाइफ सुधरी, तो बिल्कुल आगे चल के इसमें 10x का ग्रोथ आराम से और देखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।